कल के लिए क्या हो सकता है उसको लॉजिकली देखते हैं, कहाँ क्या हो सकता है। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो गैप डाउन ओपन हुई करीब 230-35 के करीब, और वहाँ से ये ऊपर गई 350 के लमसम। देखें कितना गई है, 340 के करीब, 35-40 के करीब ऊपर जाके, और एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ऊपर से बना है। जैसा बोला, इसने कल के लो को टच किया है, कल के लो को टच करके नीचे आई है, और प्राइस एक्शन नीचे को बना के रीटेस्ट भी करके लौटी है। हालांकि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, पर नीचे आई है। अब कल क्या हो सकता है, बोला तो कल भी यही था कि भाई गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, ऊपर तक आए। बात तो ये थी करीब क्लोजिंग तक आए, लेकिन वो लो तक आकर लो से नीचे के लिए दे दिया है। अब कल क्या बेहतर हो सकता है, 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। देखिए नीचे लो बनाया है इसने 23,045 और 88 पर क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए जो हो सकता है वो ये है कि ऊपर की रेंज तो मान लीजिए आज का हाई यदि इसको क्रॉस करती है तो 400 से 450 मैक्सिमम 500 कर लीजिए, और नीचे में आज के लो को लो मानकर, सपोर्ट मानकर ऊपर चल दिया 23,000 को, या वहाँ से भी नीचे चलती है तो मानो 950 या 900 से वापस हो जाए ऊपर जाने के लिए, और टारगेट आपके वही हो जाते हैं। क्लोजिंग हो गया 23,200, 23,300, 350, 400, यहाँ तक के हम सोचते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता, नीचे जाती है, तो नीचे में जो आपके टारगेट निकलते हैं वो 800, 750, 700 मान लीजिए। 700 में लास्ट है। वैसे मुझे लगता नहीं 700 की तरफ, 700 को छुएगी, लेकिन जब गिरने पर ही आ गई तो 650 और 600 को भी देख सकती है। बट ऐसा होना नहीं, जो होगा वो यही है कि यहाँ से 850 या 800 तक पहुँचेगी, और उससे भी नीचे जाती है तो अब 700 मार्क कर लीजिए। अब बाकी तो कह नहीं सकते। बेहतर क्या हो सकता है, ट्रेड का कहाँ से मौका बन सकता है, फ्लैट खुले 200 तक ऊपर जाए और वहाँ से नीचे 200 तक जाए, या 100 तो है ही है, 150, 200 की रेंज में ऊपर जाए माना, और उससे भी ऊपर चली जाती है 300 की तरफ तो बहुत ही अच्छा है, जो कि ऐसा लगता नहीं। 200 की तरफ जाए और वहाँ से नीचे लौटे, फिर पहला टारगेट क्लोजिंग हो गया 23,000 हो गया, 900, 800 यहाँ तक के, मतलब जो भी जहाँ तक जाती है फिर वो टारगेट हो जाते हैं। और गैप अप खुल जाती है मान लिया 150 की रेंज में, तो 200 से ऊपर एक पुल बैक देकर नीचे को आ जाए, वहाँ से एक चीज़ हो सकती है। नीचे की तरफ इसे जाना है, ये तो नीचे की तरफ का हो गया। ऊपर की तरफ में 23,000 से लेकर ऊपर के पहले बता दिया। अब यदि गैप डाउन खुलती है, मान लिया गैप डाउन खुल गई 950 या 900 की रेंज में, तो एक बार क्लोजिंग तक जाए या लो तक जाए, 23,000 तक भी मानो 900 की रेंज में खुलती है तो 23,000 को टच करेगी। 23,000 से थोड़ा ऊपर 45 आज के लो को टच करके निकलती है, तो फिर आपके 900, 800 और 700 तक के टारगेट इसमें हो जाते हैं। अब ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 दिन की गिरावट मानिए, लगता नहीं है। नीचे यदि गिरती रहती है तो फिर मानो 21,700 तक के पर एक सपोर्ट है, वहाँ जाके इसे रुकना चाहिए यदि गिरावट रहती है तो। नहीं है तो जल्दी ही वापसी इसके हो जानी है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी इसने हाई बनाया 48,600 को टच करके नीचे आई है। ये भी गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुल के एक पुल बैक दिया ऊपर के लिए इसने, तो पहले 15 मिनट में नीचे से ऊपर के लिए गई है। अब जो बैठ गया होगा उसका बन गया होगा, बाकी तो मानो स्टॉप लॉस ही हिट हुए होंगे। पहले नेगेटिव हो गए, फिर पॉजिटिव हो गए, लोग पॉजिटिव हुए तो फिर नेगेटिव कर दिए। तो 600 को समझ के वहाँ से आप देखिए, ये रेंज में यहाँ जिसने कर लिया होगा पहले नीचे आई है, फिर इसको रिटेस्ट भी किया है एक तरह से। उसके बाद में फिर नीचे जब आई है तो नीचे में लो बना दिया इसने। आज का जो लो रहा है वो 47,898 में रहा है, यानी कि 48 को भी तोड़ दिया।
हम सोच रहे थे 48 और 800-900 तक का ही हम, मतलब 900 तक का मान रहे थे, 48 से 900 तक जा सकती है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो ऊपर में तो आप मान लीजिए यदि ऊपर की तरफ मूव देती है तो आपका 600 ही हो गया। यदि वहाँ से और ऊपर निकलती है तो 800 तक की रेंज होगी। मान लो 48 से क्लोजिंग 48.50 पर है तो 800 तक का लगा लिए। 49 तो हो भी सकता है, नहीं है तो जो रेंज में जिस तरह से चल रही है उस हिसाब से 600 से लेकर 600 ही मानिए ऊपर हाई, क्योंकि एक बार भी हाई ये बहुत कम तोड़ पा रही है। पिछले दिन का हाई नहीं टूटेगा तो 600 मानिए, 600 में और नीचे 500 की तरफ हो गई। और जैसे चल रहा है उसके हिसाब से बात करें तो करने के लिए तो मार्केट कुछ भी कर सकती है। नीचे में सपोर्ट हो जाती है जी, नीचे में भी आप 400 मान लीजिए, मार्क कर लीजिए 400 पर। 500 पर सपोर्ट है, वहाँ से और लुढ़क सकती है 400, और उससे भी नीचे गई तो 47,200 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ को डब्ल्यू पैटर्न बनाए, वहाँ से चले। ऊपर जाती है पहले, वहाँ से नीचे का बनती है तो यही डबल टॉप हो गया, या एम पैटर्न बना दे, नेगेटिव कैंडल बनाए, उसको रिटेस्ट कर ले, नीचे आए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो लेवल्स हो गए वो ऊपर में 600 और 600 से 800 तक कर लीजिए, वैसे 600 ही है, और नीचे में आपका 500, 400 और 200 का होगा। यहाँ से यहाँ के लिए दिखा सकती है। कल इसकी क्लोजिंग है सेंसेक्स की, अब उसको और एक नज़र देख लेते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। इसमें हाई बनाया इसने भी अपने हाई को, मतलब लास्ट लो को टच करके फिर नीचे की तरफ चल दी है। तो हाई बनाया है इसने 77,128 और लो जो बना है वो है 76,249। अब बॉटम में ही इसकी क्लोजिंग आई है, तो क्या हो सकता है, हाई ऊपर की तरफ लेवल मान लीजिए आप 600, 800, 77,000 को क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों को ये मतलब हाई की तरफ पहुंच नहीं पा रही है, उतनी तो लगता नहीं है। हालांकि आज तो खैर बहुत ही नीचे मामला रहा, कल तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। यदि ऊपर की तरफ जाती है तो मैं समझूँ 77 इसका हाई रहेगा कल, और ऊपर ही निकलती है, मतलब ऊपर जाके नीचे आती है तब की बात है। वैसे भी उसी रेंज में शायद रह सकती है, नहीं है तो फिर 77 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देती है, ऊपर रुक जाती है, तो फिर 77,200, 400 तक के टारगेट आपको बन सकते हैं। नीचे में क्या हो सकता है जी, नीचे में आप लगा दीजिए 76,000, 75,800, 76,000 और 75,800, और उससे नीचे 600 पे लगाइए 75,600। यदि भारी गिरावट नहीं होती है तो 75,600 और हाँ इतने पर ही मान लीजिए, 600, 500 लास्ट मान लीजिए। यदि और भी ज़्यादा गिरती है तो 300 पर इसकी एक सपोर्ट है, वहाँ से वापस हो सकती है, उसको सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके ऊपर चलेगी। आज भी निफ्टी में जैसा सपोर्ट थी, हल्का सा ब्रेक दिया उस पर, उसके बाद रुकी नहीं। तो ये कल बेहतर क्या हो सकता है, सेंसेक्स में एक्सपायरी का दिन है, फ्लैट खुले, नीचे आए 76,000 तक, यहाँ से ऊपर के लिए मूव दे दे आपका 76,600, 800 और 77,000 तक, वहाँ से कोई नेगेटिव पैटर्न बनाए और फिर वापसी में आपको 76,600 या 400 तक के दर्शन करवा दे, बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। ऊपर अब मान लिया फ्लैट खुले और ऊपर ही जाए, पहले फ्लैट खुलती है ऊपर जाती है तो 600 को टच करके 600 पे सपोर्ट आती है, 600 650 पे, वहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाई, 800 से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाई तो फिर नीचे के लिए ये टारगेट बन सकते हैं। नीचे से पुल बैक हो सकता है दोबारा से, यदि 76 को तोड़ कर नीचे 500 की तरफ आ जाती है तो दोबारा से 76 तक के दर्शन, 76,200 तक के दर्शन होकर फिर नीचे आ सकती है। ये आपका एनालिसिस दोस्तों। यदि मेरे बताए गए एनालिसिस में आपको कुछ अच्छा लगता हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। सभी का धन्यवाद, सभी को राम राम।